Dear students, in the last class, we discussed about modern periodic law, and we have seen the Mosley's law, that how Mosley related the square root of frequency of the characteristic X-ray with the atomic number. ये सारी चीजें हमने देखा था, and then he formulated the law that atomic number is a more fundamental property. Atomic number is a more fundamental property of the elements than its atomic mass. So thereafter, the periodic classification of the elements, that is the arrangement of the elements in the periodic table, was done on the basis of atomic number. तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, है ना? तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्वांटम थ्योरी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था. हाँ, एटॉमिक नंबर डेवलप हो चुका था, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आ चुका था. Then finally, these development a short duration of time, मतलब within few years only, कि आपका जो है क्वांटम थ्योरी पे भी वर्क चल रहा था, क्वांटम डेवलप हो गया है ना. उसके बाद जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट आया. सौरभ, आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर. आई विल सेंड यू द लेक्चर्स टुडे. तो आप पढ़िएगा, आपके एक्स्ट्रा क्लास में मैं उसको समझा दूंगा, है ना. So you will get it clearly what is the meaning of quantum number, what is the meaning of electronic configuration in detail. So we will be discussing all these points. तो आप देखो, तो जब फाइनली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कवर हुआ based on the Hund's rule and Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, so these are the factors that helps in electronic configuration. तो इन सभी के बेसिस पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको आया, तो पाया गया कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है एलिमेंट का, और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हमने पीरियोडिक टेबल को बिल्डअप किया. सो बिल्डिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली एनालॉग विद द बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आइए इन्हीं बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की हमने बात किया है, इसमें ये सारी चीजें हमने बात कर लिया है कि ग्रुप या कॉलम क्या होता है ना. ग्रुप को हम फैमिली भी कहते हैं. कॉलम इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, देखो पीरियोडिक टेबल प्रैक्टिस की चीज है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है. बुक्स वगैरह से देख करके आप एलिमेंट्स वगैरह, उसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी चीजें याद करते रहिएगा पीरियोडिक टेबल से, है ना बेटा. हम लोग सारी चीजों को सीखेंगे, और जरूरी नहीं कि एक दिन में याद हो जाए, समय लग सकता है. आप करिए, याद करोगे भूलोगे, फिर याद करोगे भूलोगे. ऑल 118 एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है. कुछ एलिमेंट्स, कुछ ग्रुप आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए. जो मेन ग्रुप्स होते हैं वो सारी याद होने चाहिए. दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, एंड देन 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये पूरे इनके मेन एलिमेंट्स याद होने चाहिए, है ना. बाकी देखेंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है. तो देखो, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपके ग्रुप्स क्या हो जाते हैं. column are basically group. You can columns are group or family. Columns are group or family. तो ये होते हैं, देखिए. सो कॉलम हो गए, ग्रुप और फैमिली. अब देखिए, सेकंड, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव कॉलम, दैट इज ग्रुप और फैमिली. देन अब हमारे पास रोज में क्या हो जाएंगे. कॉलम का मतलब ये कॉलम हो गया, है ना, और ये रो हो गया. सो रोज आर पीरियड, है ना, इसको पीरियड कहते हैं. चलिए,
तो ये हो गया आपको मैनलिव टेबल में, इसी को आप सीरीज कहते थे, सीरीज है ना। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड ए सीरीज एज पर द मैनलिव्स नोटिफिकेशन। तो समवेयर दे यूज सीरीज आल्सो, एक पार्टिकुलर सीरीज है। हम मॉडर्न में बोलेंगे, मॉडर्न में पीरियड बोलते हैं, पीरियड, ग्रुप और फैमिली यही यूज करते हैं, है ना। तो बोलचाल की भाषा में लोग बहुत रेयर लोग कभी कभी यूज करते हैं, बट पीरियड है ना, पीरियड ही बोलो ज्यादा बेटर है। चलो, तो ये चीज, तो टोटल आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं आपके 18 ग्रुप होते हैं, है ना। तो 1 से लेकर 18, ओके। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आप बोलो बेटा। ग्रुप में वही होता है ना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 18 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 से ज्यादा कहाँ हो जाएंगे? वो वैलेंस क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे। पूरी केमिस्ट्री ही तो पीरियोडिक टेबल है। हाँ, 18 नहीं होंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रुको बात करेंगे हम लोग इस पे, है ना। सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं इनकी बात करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो होते हैं, आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट क्वांटम नंबर होता है, वहां हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। देखो, इसमें दो हो जाते हैं आपको। एक तो हो जाते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये कौन से हो जाते हैं? ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 13 to 18 तक। तो ये 8 ग्रुप्स होते हैं, देयर आर 8 ग्रुप्स, है ना। सो द 8 ग्रुप्स और 8 फैमिली आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना, और मेन ग्रुप। तो मेन ग्रुप एलिमेंट आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 एंड 218, इनका पूरा नाम होता है, हम लोग सब कुछ देखेंगे बेटे। उसके बाद सेकेंड आपको हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, 3 से 12। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेरी गुड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विल बी ग्रुप 3, देयर आर 10 ग्रुप्स आ जाएंगे इसमें। ग्रुप 12, ओके। एंड इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट में एक होता है अलग से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें जो ग्रुप 1 और 2 है, ग्रुप 1 और 2 में सेपरेट करूंगा, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से लेकर जो 18 होते हैं, दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से जो 12 है, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहां पे डी ब्लॉक के बाद यहां पर आपको आ जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, अभी मैं इन पे बात करूंगा कैसे ब्लॉक डिसाइड होता है। एफ ब्लॉक डिसाइड होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जा रहा है, किस सबसेल में जा रहा है। ध्यान से सुनना, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो वो एस ब्लॉक कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा तो वो पी ब्लॉक कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटे अगर डी में जाएगा तो वो डी ब्लॉक कहलाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक कहलाएगा। पहले यहां तक नोट करो,
फिर मैं ये एक स्टेटमेंट लिखा दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जल्दी से करो, नोट्स अच्छे से बनाना, इनऑर्गेनिक का नोट अच्छे से बनाइए, है ना। बिल्कुल मैंने बोला था कॉपी में बनाना है, उसी में पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, समझे। यस सर, वही कर। हाँ सुजल, आपको वीके जायसवाल मैंने दिया होगा इनऑर्गेनिक के लिए प्रॉब्लम्स। सर अभी बुक देखी नहीं है मैंने, अभी हाँ आई नहीं है, देखिएगा। घर में नहीं आई है हाँ अभी। अच्छा, घर पे नहीं आई है, ठीक है। तो वीके जायसवाल, बट वो तब बनाइएगा जब एनसीईआरटी पूरा बन जाए, चैप्टर एंड होने के बाद। शुरू में हाथ मत लगाना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। सर ये वाला चैप्टर किस बुक से पढ़ना है? ये चैप्टर एनसीईआरटी से आप पढ़िए, बहुत है। मैं आगे बुक्स आपको प्रोवाइड करूंगा, अभी कुछ बुक्स मार्केट में मिल नहीं रहे थे, तो मैंने वो ऑर्डर करना है, वही मैं बुला के आप लोग फिर 15 दिन के बाद फिर दे दूंगा बुक, है ना। सितंबर में दे दूंगा कुछ और बुक्स। जेई मेन का भी देना है, जेई मेन का मुझे 3 बुक देना है, सिंगेज वाला, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑल दोज आई विल गिव यू। एंड देन कुछ और बुक्स आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देना है, और इसमें भी आपको देना है, फिजिक्स में भी कुछ बुक्स देने हैं, है ना। फिजिक्स में बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, एससी वर्मा हो गया, एनसीईआरटी हो गया, और जो मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करूंगा वो सब बनाते जाए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। मैथमेटिक्स में जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको बनाओ, बहुत सारी चीजें मैंने दिया है, ट्राइगोनोमेट्री की बुक दी है, और उसके बाद फिर मैंने अलजेब्रा का इतना मोटा बुक मैंने दिया है, दैट इज वेरी गुड, अच्छी किताब है, उनको बनाइए। सब में एक ही ऐसा रहता है, अगर कोई भी ऑथेंटिक किताब लेंगे, सब एक किताब पूरा कंप्लीट करो, अब बाकी जो मटेरियल्स क्लास में जो वर्क होता है वो सब करो, है ना। एनसीईआरटी बनाइए और 1-2 किताब और बनाइए, और उसी को बार बार रिपीट करिए, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। और जो भी मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के स्टडी पैकेज वगैरह समय समय पे देता रहूंगा, तो वो सब सर इस वीक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर? आई थिंक 1 क्लास और लगेगा, 2 क्लास और लगेगा, आज के बाद 2 क्लास लगेगा, 1.5 क्लास रख लो। और अगर मूड हुआ तो मैं खत्म भी कर सकता हूँ, मंडे को 2 घंटे पढ़ा के खत्म कर दूंगा। पहले आप इसको करो, देखेंगे जैसा भी होगा। अगर समय लगेगा, 2 घंटे के बियॉन्ड लगने वाला होगा तो खत्म नहीं करेंगे, है ना। तो वेंसडे को खत्म हो जाएगा, वेंसडे तक श्योर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है ये, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो अच्छे से समझ कर सारा चीज करेंगे, वेंसडे तक खत्म कर लेंगे। ये 1 मिनट सर, नीचे वाला लिख रहा है। जल्दी से लिख लो बेटा। हो गया सर। हो गया। चलो अब एक एक करके ग्रुप देखेंगे हम लोग। सर नीचे का नीचे का ये पॉइंट है लास्ट वाला। हाँ हाँ चलो थोड़ा फास्ट लिखो। ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल।
Okay, group in the periodic table is decided by the last electron that is filled up in the subcell during its configuration. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही उसका ग्रुप होगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एस ग्रुप होगा, पी में जा रहा है तो पी ग्रुप होगा, डी जा रहा है तो डी होगा, एफ में जा रहा है तो एफ ग्रुप होगा. ओके, चलिए नोट करिए बेटा इसको. So in order to do the electronic configuration, you use the Bound principle, that is, the electrons are filled in order of energy, है ना, in the orbitals. तो जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होगा उसमें सबसे पहले जाएगा, उसके बाद जिसका ज्यादा होगा उसमें बाद में जाएगा. तो आप कैसे फिल करते हैं, मैं साइड में बना लेता हूं. जैसे मान लो 7 तक लिखते हैं ना, तो 7 तक बना लेते हैं. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6x, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p से ज्यादा आता ही नहीं है, उतनी एलिमेंट है. 7p, 7d, 7f. तो सबसे पहले 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, ऑर्डर आपका याद है ना. फिर 2s के बाद कहां जाएगा, फिर पीछे से आएंगे, हमेशा आते पीछे से, वापस हाँ वापस पीछे से आते हैं. तो उसके बाद आएगा 2p, फिर 3s, और 3s के बाद फिर 3p, 4s, और 4s के बाद 3d, फिर 4p, 5p, वैसे 4p, फिर 5s, और उसके बाद फिर 4d, 5s, 6, 5p, 6s, है ना. जो थोड़ा टेढ़ा बन गया है इसको आप लोग सही से उनको ऊपर करके बना देते हैं, है ना. एक वरना करोगे कैसे, रुक जाओ. 1, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p में ही काम चल जाता है, पर पूरा इसको 7d, 7f, है ना. ये चीज है. ये 1s में चला गया, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p में, और 4s में, फिर 3d, 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p एंड 6s, फिर देखो 4f. अब यहाँ के बाद 6s के बाद किस में चला जाएगा, 4f में चला जाएगा, दिख रहा है 4f में. 4f में चला गया तो इसका मतलब किस में चला गया, बताओ. 4f में चला गया तो ट्रांजिशनल एफ ब्लॉक, पहले एफ ब्लॉक. आवाज जा रही है, हेलो. हाँ सर, अभी जा रही है. यस सर. हाँ नहीं, वो बीच में कॉल आ गया था ना, ऐप कट होगा तो बोलना, रिकनेक्ट कर लूंगा. तो यहाँ हो गया 6s, फिर 6s, 7s के बाद जाएगा 5f में, 5f, देन 6d एंड देन 7p, इस तरह से. बस उसके बाद 118 हो जाता है, यहाँ तक में 118 हो जाते हैं, उसके बाद की जरूरत नहीं है. ठीक है. एक मिनट पानी पी लेता हूँ बेटे,
आप तब तक इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ इसको, है ना। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है, बेसिकली मैं डायरेक्ट एसपी और बैलेंसी वगैरह पे बात करूंगा। करिए। अब देखना, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट जो आता है हाइड्रोजन आता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। चैप्टर आपको पढ़ना है ना। हाइड्रोजन पे पूरा एक चैप्टर आपका है, अकेला हाइड्रोजन पे एक चैप्टर है, समझ लो। इनऑर्गेनिक में आता है तो इसको ऑब्वियसली हाँ इनऑर्गेनिक में आएगा, है ना। एलिमेंट्स के बारे में जो भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो भी पढ़ोगे वो आपका इनऑर्गेनिक में आएगा। तो एस ब्लॉक में मोस्टली हाइड्रोजन ही पढ़ते हो, थोड़ा सा हीलियम पढ़ते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसका Z इक्वल टू 1 है। न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल होने के लिए, in order to have the neutral configuration सर you will have हाँ बोलो बेटा। सर वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो ब्लर आ रहा है। तो ब्लर आ रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। एक्चुअली क्या है ना, बिजली नहीं है, सो वाईफाई मोबाइल नेटवर्क पे चल रहा है ना। फादर वेट करो, और क्या करें, अभी बिजली है, ये मोबाइल नेटवर्क पे आ गया है ना। दिल्ली में भी बिजली चली जाती है, क्लास से पहले ही कट गया था। थोड़ी देर ठीक होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया। हाँ वही मैं कह रहा था, रुको अभी तो मैं रिकनेक्ट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, मोबाइल नेटवर्क है हाँ, मोबाइल पे चल रहा है, वाईफाई अभी बंद है। आइए, अभी सबको क्लियर बेटे, क्लियर दिख रहा है, इसमें विजिबल है। ठीक ठाक दिख रहा है, बस काफी है। चलो ब्लर होगा तो बता देना। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल Z इक्वल टू 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1, दैट इज योर हाइड्रोजन, दैट इज योर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के बारे में पता नहीं है, हाइड्रोजन की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके एस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहले ऑर्बिट में या पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन हो गया, सेकेंड एलिमेंट जो हो जाएगा दैट इज हीलियम। हीलियम, तो हीलियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा Z इक्वल टू 2 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 1s2। 1s2, तो 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे फिल हो गया, तो दिस इज कंप्लीटली सर। हाँ। लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना। कौन नहीं बेटा, हीलियम एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक नहीं है, सब एस ब्लॉक में 2 है, ध्यान दो। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नॉवल गैस है, नॉवल गैस है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक कैसे हो जाएगा बताओ, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, एस में गया सर। नहीं सर, वो उसमें लाइक करता है ना 18 ग्रुप में, इसलिए बोला। नहीं लाइक करता है ना। हाइड्रोजन और हीलियम किसी ग्रुप में नहीं लाइक करते हैं, यस सर। समझे, इसको 18 ग्रुप के साथ रखते हैं, समझा, 18 ग्रुप के साथ रखते हैं, बट दिस इज 18 ग्रुप एलिमेंट, समझा सुजल।
यस सर। इसका एक्सेप्शनल पोजीशन है। वाई एक्सेप्शनल पोजीशन? ये पी ब्लॉक एलिमेंट ना होते हुए भी 18th ग्रुप एलिमेंट ना होते हुए भी 18th ग्रुप में है। इज दैट क्लियर? सर ये नोबल गैस है। हाँ, जिसको हम नोबल गैस कहते हैं, तो नोबल गैस के ग्रुप में है। तो नोबल गैस है हीलियम, और 18th ग्रुप के सारे एलिमेंट नोबल गैस होते हैं। दे आर इनर्ट। दैट्स व्हाई हीलियम इज आल्सो केमिकली इनर्ट। सो हीलियम इज प्लेस्ड अलोंग विद द केमिकली इनर्ट नोबल गैस एलिमेंट्स। है ना? समझा सुजल? बोलो। यस सर। हाँ, वही, इसीलिए तो हमने इसको अलग से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये दोनों एस ब्लॉक में अभी और आएंगे, पर मैंने इसको एस ब्लॉक ना कह के फर्स्ट और सेकंड अलग से पढ़ाया। अलग से क्यों पढ़ाया? कि इसी एक्सेप्शन को दूर समझाने के लिए कि हीलियम जो है वो आपको कहां प्लेस्ड है। हाइड्रोजन को कई पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, है ना? जैसे यहाँ पे देखते हैं, रुक जाओ, यहाँ देखो, लेट मी शो यू एनसीईआरटी, आई विल ब्रिंग अनदर बुक आल्सो, है ना? और आप लोगों को पीरियोडिक टेबल भी मैं बड़ा वाला, इसमें हाइड्रोजन कहाँ रखा हुआ है ध्यान से देखो। वेयर इज हाइड्रोजन? सेंटर में, ऊपर में, उस साइड में, ग्रीन कलर का। अलग से रखा है। हाँ, दिख रहा है? यस सर। ऊपर में अलग से रख दिया है, वो चीज है, समझा? तो ऊपर में रख दिया है, तो ऊपर में रख दिया है अलग से। हीलियम को इसके साथ रख दिया, बट हीलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखो, ध्यान से देखना आप बुक में अपने 1s2, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है। नियन का 2p6 है, तो नियन में लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। तो नियन से आपका 18th ग्रुप का p ब्लॉक होता है। हीलियम जो है वो नोबल गैस कहते हैं, उसको हम ग्रुप 18 के साथ रखे हैं, ग्रुप 18 के साथ रखे हैं, बट दैट इज नॉट अ 18th ग्रुप और p ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, है ना? हीलियम एंड हाइड्रोजन हैव एक्सेप्शनल पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। इज दैट क्लियर? ओके। यस हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ना, कहाँ पे एक्चुअल पोजीशन रहेगा उसका। डिसाइडेड है, अलग रखना है। अच्छा, डिसाइडेड है, अलग रखना है उसको। और कितना डिसाइड करेंगे? अलग अलग रखना है, बस सीधी सी बात है, तो अलग रखना है। चलो देखो, कुछ पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा हाइड्रोजन को हाँ हाँ लिथियम के साथ रख देते हैं। लिथियम अरे वन ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, हाँ सर, वही बोलने वाले थे अभी कि बहुत हाँ, सारा पीरियोडिक उस साइड रहता है ऊपर में। वो चीज है। और कुछ लोग हाइड्रोजन को 17th ग्रुप में भी दिखा देते हैं, कुछ बहुत रेयर कोई पीरियोडिक टेबल में 17th में, यहाँ पे क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन देखो 17th ग्रुप के साथ क्या खासियत है, सुनो। 17th ग्रुप का कोई एलिमेंट लोगे, जैसे फ्लोरीन लोगे, तो फ्लोरीन है, इसका आपका कितना हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आपके पास बैलेंस 9 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। हाँ, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें है 1s2, 2s2, 2p5। अब जैसे हाँ, अब नियन का, फ्लोरीन के बाद नियन का देखो, नियन 1s2, 2s2, 2p6, है ना बेटे? अब अगर यहाँ पर अगर हमने फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, फ्लोरीन के बाद, या फिर उसमें एक प्रोटॉन और आ जाए, और प्रोटॉन न्यूट्रल, हम हमेशा न्यूट्रल की बात, इनको देखते F माइनस बन जाए, F माइनस फ्लोरीन होता है, तो आप न्यूट्रल की बात करिए। न्यूट्रल का मतलब एक प्रोटॉन भी जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 1 बढ़ाओगे तब इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, समझा? तो अगर हमने एक और एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया तो नियन बन जाएगा। अगर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कर दें, नियन बन जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ले करके, या चलो आप प्रोटॉन मत दो, फ्लोरीन को ही दो। फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनाएगा? F माइनस बनाएगा। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो हाँ, इसके पास 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 10। तो 10वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 10th। Where the 10th electron will go? The 10th electron will go in the p orbital, p सबसेल, है ना? p सबसेल के लास्ट ऑर्बिटल में जाएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा। यानी कि F माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा? 1s2,
2p6 यानी कि F माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बराबर होगा, है ना। ये नियन नहीं है, Yes, बट इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियन का ले लिया। इसका मतलब इट हैज ट्राइज टू स्टेबलाइज इट्स सेल, है ना। सर तो बस वही ना होगा सर, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो कुछ सेम और सिमिलरिटी में से कुछ आएगा नहीं ना। किसका सिमिलर बेटा? जैसे फ्लोरीन कुछ अपना प्रॉपर्टी है और नियोन का कुछ अपना प्रॉपर्टी है, तो अब ये जैसे हम लोग इनर्ट से उसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन ये ले लिया एक बोलिए। इलेक्ट्रॉन, तो इनएक्टिव हो गया ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मिल गया, खुश हो गया ये, है ना। जी सर। अब ये खुश हो गया, समझा। अभी ऐसा नियॉन की प्रॉपर्टी दिखाएगा ना, मतलब नियॉन का प्रॉपर्टी दिखा। F माइनस इनर्ट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। यानी कि वो वही हमेशा नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेना चाहेगा। जैसे मान लो HF बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और फ्लोरीन, ये बन गया H प्लस F माइनस, है ना। H प्लस और F माइनस बन गया, Yes. समझा। ओके, अब यहाँ पे इस हाँ, एग्जाम्पल में यही रखूंगा। तो बताओ F माइनस जैसे ही बन गया तो ये क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ओके, अब हाइड्रोजन को देखो, अब जैसे ये देखो NaF, है ना, सोडियम फ्लोराइड, NaF हाईली जो है ना स्टेबल, सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड अगर होगा, तो सोडियम फ्लोराइड अगर बनेगा तो ये क्या बनेगा, Na प्लस और F माइनस हो F जाएगा, माइनस F माइनस। बनेगा। अब यहाँ फ्लोरीन के साथ देखो, जब फ्लोरीन के साथ, ध्यान से देखना, फ्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोडियम की तरह बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन, दिख रहा है। यस अल्कलाई मेटल की तरह करेगा ना। हाँ, अल्कली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, सोडियम की तरह बिहेव कर रहा है। हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना। लेकिन अगर यही मैं हाइड्रोजन को अगर सोडियम से रिएक्ट कराऊं, सोडियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, Na प्लस और H माइनस। अब सर हेलोजन की तरह करेगा। कंपेयर करो इसको और इसको कंपेयर करो, हेलोजन की तरह, यानी कि अब ये फ्लोरीन की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ जी सर, सर। माइनस आ गया है। अब ये फ्लोरीन की तरह बिहेव कर रहा है। तो भाई अब हाइड्रोजन जो है अलग अलग जगह अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। इसके साथ हम रिएक्ट कराए तो जो है आपको अल्कली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम मेटल से रिएक्ट कराए तो नॉन मेटल, वो भी ये जो है ना हेलोजन की तरह, यानी कि फ्लोरीन 17th ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है वो देखो क्या है। अब यहां पर जरा सोचो, H माइनस बनाने के बाद H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, दैट इज सेम एज हीलियम। हीलियम हाँ सर, जैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर। कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। यानी कि हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, दिखा, बोलो। यस सर। हाँ सर। समझो बच्चों, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। इज दैट क्लियर? बोलिए। और सर हाँ बोलो बेटा। जब फ्लोरीन के साथ जैसे रिएक्ट करके उसने H प्लस बनाया, तो उसमें अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता तब भी वो इनर्ट बन जाता है क्या? क्या बन जाता है? तब भी वो इनर्ट बन जाता है अगर सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो। सुनो देखो, क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की कोई स्पेसिफिक पोजीशन तो होती नहीं है, वो तो घूमता रहता है चारों तरफ, है ना। ये सर। ये सब तो एक रिप्रेजेंटेशन है, तरीका है समझने का, पोजीशन, है ना। दीज आर द बेसिकली सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द केमिकल कंपाउंड। बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन सब जगह है। हाइड्रोजन के पास भी है, फ्लोरीन के पास भी है, ज्यादा समय हाइड्रोजन के पास रहता है, सॉरी फ्लोरीन के पास कम समय रहता है हाइड्रोजन के पास। यहां देखें तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय हाइड्रोजन के पास रहता है और बहुत कम समय रहता है सोडियम के पास, समझा, बोलो। यस सर।
एक्चुअल में तो शेयरिंग हो रही है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो ज्यादा शेयरिंग करता है, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो कम देर शेयरिंग करता है। इज दैट हाँ क्लियर? सर, हाँ, जी तो वो सर। हम यहाँ पर कंप्लीट शेयरिंग मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह नहीं है कि एक जगह जाकर के बंद गया। जैसे आप लुईस स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में आप ऐसे दिखाते हैं, अगर हम NaH दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास पहुंच गया, इसने लूज कर दिया, इसने गेन कर दिया। क्या ये दो डॉट की तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वहां पे है? नहीं। वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऑर्बिटल आपने देखा था ना, ऑर्बिटल देखा था ना बेटे। तो ऑर्बिटल का जो शेप होता है, तो यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल मिल करके एक साथ कुछ शेप बनाएंगे, ऐसा शेप बना देंगे, समझे? तो ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होगा, कम देर होगा सोडियम के पास। तो ये तो इस मतलब रीजन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ज्यादा। बिल्कुल, देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एनीवेयर इन दिस रीजन, बट द प्रोबेबिलिटी विल बी मोर probability In of hydrogen, finding sir. the electron will be more near the hydrogen than near the sodium for shared electron. समझा? यस सर। बोलो सुजल। लेकिन अगर जैसे हम H+ लिखते हैं तो वो इनर गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। बेटा H+ में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ऐसा कौन सा इनर्ट गैस है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता? तो H+ मत कहो, H- को कहो। H+ को अल्कली मेटल से करो कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अल्कली की तरफ। पर अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं। बट यहाँ तो जीरो हो गया ना, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो ऐसा कोई इनर्ट गैस होता है? इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कहना सही नहीं है। समझा? बोलो। Yes, sir. आप ये कहो कि अल्कली मेटल की तरह पॉजिटिव आयन बनाता है वो। समझा? Yes, sir. कोई ऐसा इनर्ट गैस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 0 इलेक्ट्रॉन होता हो? ऐसा ही ना, हीलियम है, हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा? जब H- होगा। तो H- को हीलियम लिखे, H+ को तो हम हीलियम लिख ही नहीं सकते। H+ हीलियम से पहले तो कोई इनर्ट गैस होता नहीं है। तो H+ को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपका ये डाउट है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोले या ना बोले, तो आप उसको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मत बोलिए, उसको पॉजिटिव आयन कहिए। लाइक लिथियम Na+, उससे कंपेयर कर सकते हो। बट Li+ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और बट H+ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मतलब हर एक प्रॉपर्टी को थोड़ी रिलेट कर सकते हो। ये भी एक एक्सेप्शन हो गया कि Li+, Na+ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, पर H+ तो सिंपली एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वहां इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही ना रहा। समझ गया? Yes, sir. बोलो। हाँ, तो वो चीज है। तो H+ को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलिए, H- को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सप्लेनेशन किसी को भी दे सकते हैं कि H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा कोई भी इनर्ट गैस नहीं होता जिसके सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। हीलियम एक इनर्ट गैस है, हीलियम इज द फर्स्ट इनर्ट गैस, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर सेल में। तो H+ में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, सो हाउ इट कैन बी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? सो इट इज नॉट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? समझा? बोलो सुजल। Yes, sir. ठीक है, चलिए। सौरभ, आपको समझ में आ रहा है बेटा ये सारी चीजें? हाँ सर। हाँ, एक दूसरे के बीच में आपको दिक्कत होगी, जैसे हम क्वांटम नंबर बोलेंगे। क्वांटम नंबर का मतलब सेल नंबर, नंबर सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कौन सा सेल है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ सेल बता रहा है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवंथ सेल, है ना? तो मैं आज भेजूंगा, तो आज आप पढ़ना उसको, और मैं कल डिस्कस भी कर दूंगा, कल या परसों जो भी क्लास का आपका शेड्यूल होगा उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, समझ जाओगे, है ना? तो थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, और यू हैव जॉइंड अ लिटिल बिट लेट, तो उसके लिए आप मेहनत करिए। चलो, यहां तक नोट कर लो तो आप ये सारी चीजें, ये एग्जांपल्स भी आप नोट कर सकते हैं, है ना? इसके साथ इसको नोट कर लेना, इसके साथ H+ F-, है ना? सोडियम वाला सर, राइट साइड में ये Na है, डाउन। Na+ F-, कंपेयर।
और Na+H-, Na+H- के साथ भी इसको लिख दो Na+F-। तो एक जगह तो ये सोडियम की तरह बिहेव कर रहा है, एक जगह ये फ्लोरीन की तरह बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन। सो यू कैन से एक्चुअल में तो कंप्लीट शेयरिंग कभी नहीं होती ना, कंप्लीट 100% शेयरिंग कोई नहीं करता है ना, वो तो बस समझने के तो लिए सर मानते। हाँ जब शेयरिंग होती है तो जो 90% प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वो भी दोनों के पास होती है, जैसे हाइड्रोजन के पास ही हुई, जैसे तो NaH दोनों में। के, अगर हम उसका रीजन कहेंगे ना, मॉलिक्यूलर रेडियस की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में बात करेंगे कि कहाँ तक है, तो वहां भी 90% ही लेते हैं, वरना 100% तो इन्फिनिटी तक जाना पड़ता है। 100% प्रोबेबिलिटी तो कोई भी आयोनाइज कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इंडिया से निकला अमेरिका चला गया, है ना, मूव करता करता इन्फिनिटी हो सकता है, समझा, वो चीज है। इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी पाया जा सकता है ना बेटा, आयोनाइज हो गया, वो चीज है। तो 100% प्रोबेबिलिटी कभी नहीं देखते हैं। तो ये चीज आपने जान लिया कि हाइड्रोजन के साथ स्पेशल प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन H+ बना सकता है, लाइक लिथियम, सोडियम, Li+, Na+, है ना, ओके, K+, इनकी तरह, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम की तरह बना सकता है, फ्रांसियम की तरह। उसके बाद आपको H- भी बना सकता है। H- बनाएगा तो क्या करेगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा, है ना, किसकी तरह, लाइक जो है आपका, जो भी आपके जो आपके 17th ग्रुप एलिमेंट है, हेलोजन। क्लोरीन क्लोरीन, है ना, हेलोजन की बात करो, है ना, सो हेलोजन की तरह कर लेगा, इट विल बी बिहेविंग लाइक अ हेलोजन, लाइक 17th ग्रुप एलिमेंट, है ना, और या फिर अल्कली मैटर की तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की तरह। तो दोनों बिहेवियर शो करता है, तो नाम उसको और 17th के साथ क्यों नहीं रखेंगे, 17th के साथ इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 17th ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट है और हाइड्रोजन है ना आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। फिर भी आप कहोगे कि नहीं, ये अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करता है तो हम रखेंगे 17 के साथ, जैसे हमने हीलियम को रख दिया है क्योंकि नोबल गैस है, एस ब्लॉक होते हुए भी पी ब्लॉक के साथ रख दिया है, तो हाइड्रोजन को। लेकिन अगर हाइड्रोजन को 17th में रखोगे तो हाइड्रोजन भी तो बना सकता है फर्स्ट ग्रुप की तरह, तो फर्स्ट ग्रुप वाला भी तो बोलेगा मुझे हाइड्रोजन चाहिए, है ना, तो भाई एक हाइड्रोजन कहां कहां जाएगा, तो सबसे बेस्ट है कि हाइड्रोजन को अलग रखो, समझा। बीच में रख दिया, जिसको चाहिए आके ले लो। हाँ, जिसको जरूरत हो वो यूज कर सकता है हाइड्रोजन। तो ये बातें समझ गया, लिखाने की जरूरत नहीं, आई थिंक, है ना, सारा चीज क्लियर लिखवा ही है। दीजिए 1-2 पॉइंट बस, वो उससे रिलेटेड वो पॉइंट लिखा देते हैं, चलो, नोटबुक में रहेगा बस। हाँ जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने हाइड्रोजन की बात कर ली, हीलियम की बात कर ली, तो दोनों के लिए मैं लिखा देता हूं, हाइड्रोजन और हीलियम का पॉइंट्स लिखा देता हूं, और उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। देखो बेटा, एस ब्लॉक अभी मैं 2 मिनट 5 मिनट एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा, लेकिन एस ब्लॉक पूरा एक चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक में। उसी तरह पी ब्लॉक पे 5 मिनट की बात करेंगे, 10 मिनट कर लेंगे ज्यादा ज्यादा। पी ब्लॉक पूरा एक चैप्टर है, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सब चैप्टर ही चैप्टर है, मतलब आपके 4 चैप्टर 5 चैप्टर बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा बन जाएगा एस ब्लॉक, तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा डी ब्लॉक, पांचवा बन जाएगा एफ ब्लॉक। तो ये 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक के ऐसे बन जाए। और भी एक हो गया, ये हो गया, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है ये सब। हो गया, जैसे सब चैप्टर होता है वैसे वो भी एक चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर बड़ा ही है। 11 12 में छोटा कौन सा है, ये भले पीरियोडिक टेबल थोड़ा छोटा है। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा पढ़ना है। पी ब्लॉक में खुद कई चैप्टर आ जाएंगे, कार्बन पे अलग से चैप्टर है ना। अब फिर कार्बन पे चैप्टर क्या, कार्बन पे तो पूरी 30% क्वेश्चन कार्बन पे आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बुक है पूरा,
दो बुक है, देयर आर टू बुक ऑफ ऑन कार्बन, समझे? तो कार्बन की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन कंपाउंड्स की बात है, हाइड्रोकार्बन्स, है ना? तो हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके तो पूरा चैप्टर क्या पूरा बुक बना देते हैं, पूरा सब्जेक्ट बना देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वो भी पढ़ना है आपको, है ना बेटे? चलिए देखो, हाँ, तो पॉइंट्स की बात आप कर रहे थे, नोट में लिख लो बेटो, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो पहला पॉइंट हाइड्रोजन के लिए, पहले पॉइंट में स्पेशल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें पहला करेंगे हाइड्रोजन कैन lose one electron to form H plus like alkali metal elements, यानी कि ग्रुप 1 वाला अल्कली मेटल एलिमेंट्स, है ना, फॉर्म्स प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस एटसेट्रा। ओके, so they can be placed, they can be placed with alkali metals in group 1. Also electronic configuration of hydrogen in its वैलेंस सेल, क्योंकि देखो केमिकल एक्टिविटी वैलेंस सेल पे ही डिपेंड करता है। सेल इज सेम एज ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दैट इज NS1। NS1 किसके लिए? फॉर nth ग्रुप। NS1 किसके लिए? फॉर nth ग्रुप, फॉर nth पीरियड। हाँ बोलो बेटा। अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ना एलिमेंट की, हाँ मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, हाँ, तो फिर उसकी आइडेंटिटी, उसका एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं? क्योंकि अगर हम मतलब वो इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज करें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। पर बेटा एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी तो होती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी होती है। फिजिकल। ये बताओ, इधर सुनो, Ca क्या है? कैल्शियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की तरह आएगा। Ca प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह आएगा? पोटेशियम की तरह आएगा। Ca2 प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह आएगा? आर्गन की तरह आएगा। आर्गन की तरह आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन ये बताओ Ca कौन है? Ca कैल्शियम है या Ca तो कैल्शियम ही है, Ca प्लस कौन है? K प्लस क्यों लिख दिया, सॉरी। Ca प्लस कौन है? पोटेशियम है या कैल्शियम है? अब एटॉमिक नंबर से देखते हैं, कैल्शियम ही कहते थे, कैल्शियम का आयन कहते थे। कैल्शियम का आयन है, वो पोटेशियम नहीं है, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पोटेशियम के जैसे, समझा? कि वो केमिकल प्रॉपर्टी भी तो पोटेशियम जैसे है। सर वीडियो रुक गया। CaCl2
Ca कभी सुना है? CaCl प्लस बना हुआ अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। कहां एक जैसा प्रॉपर्टी है बोलो? है। इसका एक कैल्शियम के साथ एक क्लोराइड के साथ कंपाउंड स्टेबल है, लेकिन कैल्शियम प्लस का एक क्लोराइड के साथ कंपाउंड है ना, ऐसे बनेगा, पूरे पे प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि ये 2 प्लस है और ये माइनस है, तो टोटल पूरे पे प्लस आ जाएगा। ये अनस्टेबल है ना बेटा, बोलो Yes, बोलो, ये अनस्टेबल है। अब क्या है, ये कैल्शियम ही होगा, इसके और भी प्रॉपर्टी होते हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होता है, जैसे इसका मान लो वेट हो जाए या जो भी है, इसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें किसकी तरह होगी? जब भी ये इनर्ट होगा, ऑलवेज इट विल ट्राई टू एग्जिस्ट इन द इनर्ट फॉर्म। तो इनर्ट फॉर्म में जब भी ये एग्जिस्ट करेगा, कैल्शियम की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो ये जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आउटर केमिकल प्रॉपर्टी को ही डिस्क्राइब करता है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी की जहां तक आपकी बात है, तो केमिकल प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप खुद सोचो, कली भी दोनों अलग है। केमिकली ये कैसा है, पोटासियम की बात करें तो ये न्यूट्रल है, लेकिन Ca प्रोनाइज्ड है, एक आयन है और एक एटम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। Ca प्लस तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, Ca2 प्लस होता है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है ना। पोटेशियम तो स्टेबल भी है ना। Ca प्लस आप कहीं देख सकते प्लस बना हो, Ca प्लस ले आए, Ca प्लस का सैंपल आपको नहीं मिलेगा, पोटेशियम का सैंपल बाजार में मिलेगा, लेकिन वो क्या होता है, इन्फ्लेमेबल होता है बेटा, ऐसे आप नहीं, आपको नहीं दे देगा। ऑक्सीजन में या पानी के साथ वो वाइब्रेशनली रिएक्ट करेगा, किरोसिन के साथ, किरोसिन में स्टोर करके देता है, करके मिलता है। तो किरोसिन के साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा ये, है ना, इनर्ट की तरह बिहेव करेगा वो। तो किरोसिन में सोडियम या पोटेशियम किरोसिन डाल के देते हैं, है ना, वो चीज है। वरना ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, हाइड्रोजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, समझा? हाँ, तो वो चीज है। कैल्शियम जैसे ही आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ये वैसे है ना, हाइड्रोक्साइड, हाँ ये सॉरी जहां से आ जाएगा, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट अगर मान लो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनेट बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे एटमॉस्फेयर में, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, कार्बोनेट बना और देगा, वाटर के साथ कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये पोटेशियम नहीं बनाएगा, है ना, से नहीं रिएक्ट करेगा, है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है KOH, है ना, तो उस तरह से है। तो लेकिन उसकी रिएक्शन करने का तरीका अलग है, उसका स्टोइकियोमेट्री अलग है ना, अलग प्रॉपर्टी है ना बेटे, इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सेम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम कह रहे हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी तो हम एलिमेंटल फॉर्म में देखते हैं, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्योंकि आयंस आर नॉट स्टेबल, अनस्टेबल है ना। इसीलिए अब जैसे तुम यही देखो ना, हम केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जो कोई भी आपको आता है, जैसे कि मैं एक एलिमेंट ले लूं, है ना, कोई भी मान लो जैसे, है ना, एस्टाटीन की मैंने बात की थी। तो एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है ना, 17th ग्रुप। तो उसके हम कंपाउंड्स की बात नहीं करते, क्योंकि वो डीके होकर के वो एस्टाटीन रहे, उसका न्यूक्लियर डीके हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा, तो एस्टाटीन से कोई और बन जाएगा, तो वो चीज है। तो चलिए एनीवे हम इधर पे ध्यान देते हैं इस पे। ये पॉइंट लिख लिया सभी ने? यस सर, हो गए। आपको क्लियर हुआ सुजल? कैल्शियम क्लियर हो गया? यस सर। तो फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड तो करती है कि फिर सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में, हम एलिमेंटल फॉर्म में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी का। आयंस के लिए हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं, है ना, समझे। हम हमेशा एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी
बात करते हैं, आयंस की नहीं। आयंस तो ऑलरेडी किसी के साथ कंपाउंड बना के रहा होगा, आयंस आइसोलेटेड थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है ना। Ca प्लस या Ca प्लस जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है क्या, Ca2 प्लस आर्गन, आर्गन सॉरी Ag क्यों लिख दिया, आर्गन, आर्गन कैसा है, इनर्ट है क्या, Ca2 प्लस इनर्ट है, यस सर इनर्टी है। Ca2 प्लस इनर्ट है, मतलब हाँ, आप सही है। आइसोलेटेड Ca2 प्लस को छोड़ दो तो वो किसी से कंबाइन नहीं करेगा, आराम से कंबाइन कर जाएगा। है ना। ये हाईली रिएक्टिव है, ये जब तक मान लो जैसे CaCl2 अब इनर्ट होगा, ये लेगा इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए दो, है ना, कोई इसको न्यूट्रलाइज करो, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ सर, लेगा तब स्टेबल बन जाएगा वो। हाँ तब आयोनिक फॉर्म में है ना बेटा, वो है पानी में भी, जैसे मान लो पानी में इसको डिजोल्व करेंगे, ये बनाएगा Ca2 प्लस और Cl माइनस 2, तो आपको क्या लगता है Ca2 प्लस अकेला है, चार्ज है बेटा ये, इसके साथ क्या होगा, वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है, आगे पढ़ोगे, पानी के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है ऑक्सीजन बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना, बॉन्ड बनाएगा ऐसे, बहुत सारे ऑक्सीजन इसके साथ इसको इलेक्ट्रॉन मिल करके देंगे, तो इसको सॉल्वेशन कहते हैं, तो ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा, दो ही हाइड्रेशन, थोड़ी ना रहता है ऑक्सीजन में, जो दो बना रहे हैं ना, दो थोड़ी। नहीं तो चार रहता, बनाएगा एक बार में एक ही ना देगा, हाँ सर। है ना, इस तरह से बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इस तरह से बहुत सारे इसके साथ जुड़ जाएंगे, अब सब मिल करके इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, लो भाई तुम भूखा है इलेक्ट्रॉन का, तेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तुम इलेक्ट्रॉन लो, अब जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब ये, है ना, न्यूट्रलाइज होना जरूरी है ना, इसके चार्ज को, अब ये चार्ज देखो कैसे लेता है, बहुत सारे आ जाए इस तरह से, अब तुमको क्या लगता है इसे डंडा बना रहता है, बॉन्ड का डंडा थोड़ी होता है, जब आओगे तो दिखाऊंगा बॉन्ड कैसा होता है ना, मॉडल के थ्रू दिखाएंगे, तो ये देखो ऐसे ऐसे, मॉडल ऐसे अब नहीं ये होता तो, है, डंडा डंडा जैसा। नहीं ये तो रिप्रेजेंटेशन है, अब तुम देखो, अच्छा मैं दिखाता हूँ लैपटॉप, नहीं अभी ऑनलाइन, रुक जाओ देखने दो, लाइन आया है, हाँ लाइट आ गया, चलो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, लैपटॉप पे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से बनता है। पहले कैल्शियम, मान लो कैल्शियम का Ca2 प्लस का साइज ये था, इसका साइज इतना बड़ा था, ध्यान से देखो छोटा सा साइज था, तो पॉजिटिव चार्ज इतने पे ही था, 2 प्लस चार्ज, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज इतने पे ही था, 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इतने छोटे से वॉल्यूम पे। अब तुम खुद सोचो, छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज होगा तो चार्ज का तो रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, बोलो रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, Yes, sir. अगर उसी चार्ज को हम ज्यादा बड़े वॉल्यूम में डिस्पर्स कर दें, तो जब ये इस तरह से बनाता है ना, तो देखो इतने बड़े वॉल्यूम में आ गया, अब ये पूरा जो Stable हो जाएगा। पूरा प्लस 2 का चार्ज है वो पूरा स्प्रेड हो गया इतने वॉल्यूम पे, तो ज्यादा वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन इतने वॉल्यूम में स्प्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वही चार्ज ज्यादा वॉल्यूम में चला गया, तो ज्यादा वॉल्यूम में चला गया तो क्या होगा बताओ, अब Stable हो जाएगा। रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझे, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ आयन, ध्यान से सुनो, हाइड्रेशन ऑफ आयन के कारण स्टेबिलिटी है। आप कहोगे क्लोरीन नहीं करेगा हाइड्रेशन, क्या क्लोरीन भी करेगा, Cl माइनस, Cl माइनस किसके साथ करेगा, देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे डेल माइनस और इस पे डेल प्लस चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियली निगेटिव ऑक्सीजन पे और इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आयन के साथ है, वैसे क्लोरीन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, समझा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या कहोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ये बनाएगा बॉन्ड, ये सब अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, अभी बस थोड़ा सा बता दिया, ज्यादा नहीं अब डिस्कस करेंगे, इस तरह से, समझा,
तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा, जब इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, चारों तरफ से घिर जाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो क्या होगा बताओ, जब इस तरह से घिर जाएगा, ये जो माइनस चार्ज है वो पूरे इतने बड़े रीजन पे स्प्रेड हो जाएगा। तो इसका भी तो हाइड्रेशन हो रहा है, सॉल्वेशन हो रहा है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी बनती है। ऐसे ही डिजोल्व होता है कोई भी, जैसे आप सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करते हैं, नमक को डिजोल्व करते हैं, तो नमक क्यों डिजोल्व होता है पानी में, पर नमक किरोसिन में डिजोल्व नहीं होगा। नमक पानी में क्यों डिजोल्व होगा, क्योंकि Na+ को ऐसे डिजोल्व कर लेगा, है ना, सब पकड़ लेगा, जितना ऑक्सीजन पकड़ेगा बोलेगा चल Na+ तू मेरी तरफ आ, और जितने हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को पकड़ेंगे, बोलेंगे क्लोरीन तू मेरी तरफ आ, समझा, सब एक दूसरे को खींच लेंगे, यानी कि Na+ अलग, Cl- डिजोल्व हो गया, समझा, बोलो ठीक है। आपको क्लियर है? यस सर। तो देखो ऐसे स्टेबलाइज होता है आयन, तो आयन आप आइसोलेटेड स्टेट में ऐसे ही स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा, समझा। मैं ये सारी बातें क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर। हाँ याद रखिएगा, ये सारे फैक्टर आपको काम आ सकते हैं, है ना। चलिए, वैसे आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे मैंने सारी बातें की है ना। ऑर्गेनिक, प्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, वाटर इज सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। हाँ बोलो सर वहाँ पे जो मतलब जैसे छोटा वाला बना है ना वॉल्यूम, मतलब स्पेस जो छोटा वो नीचे नीचे, हाँ तो हाँ उसमें हाँ, आयन है रिपल्सन ज्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है, इससे ज्यादा वो लोग ज्यादा स्पेस नहीं है। हाँ, हाँ आयन के अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं वो बहुत कम स्पेस में है, तो कम में तो रिपेल करेंगे। जैसे आप ऐसे सोचो ना, कम स्पेस में तो ज्यादा होगा, और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा तो रिपल्सन कम होगा। या सर लोग फ्रीली मूव कर सकता है इधर। हाँ वो चीज है, मतलब चार्ज के बीच में रिपल्सन कम होगा, सेपरेशन बढ़ गया ना, के हाँ Q1 Q2 का यार स्क्वायर होता है ना फोर्स, तो यस कहीं सर। पे भी अगर आप एक पॉइंट चार्ज मानेंगे तो वो रिपल्सन कम होगा, चार्ज भी स्प्रेड होगा, पॉइंट पे कम हो गया चार्ज, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज भी कम हो गया, हाँ सर, है ना। तो चार्ज रेडियस सिर्फ पहले बढ़ेगा इतने तो फोर्स वॉल्यूम, कम लगेगा, इनवर्सली अब इतने वॉल्यूम में स्प्रेड है चार्ज, पूरे इतने वॉल्यूम में स्प्रेड है। चार्ज जैसे है, तो चार्ज सिर्फ कैल्शियम के पास नहीं, या हाइड्रोजन के पास नहीं है, सबके पास है, पूरे पे स्प्रेड है चार्ज, समझा। यस। चलो जल्दी से करो, मैं अब इसको रब कर रहा हूं, ये सब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये तो आपने क्वेश्चन पूछा तो बता दिया, आगे ये सब आएगा, आगे के चैप्टर्स में आएगा, डोंट वरी। चलो ये पॉइंट लिख लिए हो? यस सर। यस सर हो एक सेकंड एक सेकंड। नहीं मैं पॉइंट नहीं मिटा, सॉरी, लिख लो। सर एक बार हीलियम के बारे में लिखवाएंगे ना। अभी हाइड्रोजन के बारे में एक आध पॉइंट और है, फिर हीलियम लिखाएंगे, है ना। स्पेशल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पहले डिस्कस कर लें, इसमें इसलिए तो 1 लिखा अलग से। हाँ हाँ देख, यस सर, अभी दूसरा, हैलोजन वाला आएगा। हाँ, एच कैन, एग्जाम्पल तो आपको दे दिया था, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एच कैन गेन, जैसे एच में 1 इलेक्ट्रॉन to form H minus. Halogens. And can obtain the configuration of helium a noble gas. Hence
हाइड्रोजन be placed in group 18 group 17 along with halogens. है ना? थर्ड पॉइंट लिख लो. Due to this, hydrogen is given a separate at top of periodic table in modern periodic table. सर पीयूष को ज्वाइन कर लीजिए. In modern periodic table. ठीक है बेटे, ये पॉइंट आप हाइड्रोजन के बारे में लिख लीजिए. हीलियम का आप जानते हैं, उसको भी लिखा देता हूं. तो हीलियम को स्पेशल पोजीशन नहीं दिया गया, उसको ग्रुप 18 के साथ ही रखा गया बिकॉज दैट इज नोबल गैस. तो उसका पोजीशन लिखेंगे, स्पेशल पोजीशन मत लिखना. तो अलग से तो नहीं रखे हैं, उसको नहीं रखे, पर हाइड्रोजन को अलग से स्पेशल पोजीशन देते हैं एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल. हो गया बेटा? नहीं सर, नहीं हुआ सर. चलो जल्दी से लिखो. इस ब्लॉक में आपके जो है देखेंगे अभी, पहले है कम ऑन डन पीयूष. सर थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं सर, बीच जल्दी में से चला लिख. गया था, एंड हो गया था ये. कोई बात नहीं, आप कर दो, जल्दी से करो. सो आई एम राइटिंग फॉर हीलियम, पोजीशन ऑफ हीलियम. Position of helium. The helium has inert gas configuration. The helium has inert gas configuration. है ना? कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझा ना? कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं. एज इट हैज कंप्लीटली फिल्ड के सेल. तो क्या होता है? के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2. तो पूरा फील्ड है. हाँ बोलो. हाँ मतलब इनर्ट गैस आपने कहा था, उसे ही कहते हैं जिसका बी सबशेल पूरा फिल.
बेटा पी तो पी ब्लॉक में ना फिल होगा, यहाँ तो इसके पास तो एक ही है ही, इसीलिए तो एक्सेप्शनल है ये। फर्स्ट सेल में जिसका सेल फिल हो, तो ये बताओ फर्स्ट सेल में के सेल में n इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आता है? आता ही नहीं ना बेटा, तो उसमें तो सिर्फ एस होगा, है ना, तो एस होगा, तो बाकी में जहां कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा वहां जाके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, है ना। लेकिन आप हीलियम की बात करें तो हीलियम में तो p ऑर्बिटल आने का चांस ही नहीं है। अब देखो तुम अगर बात करोगे इसकी, मान लो बेरिलियम, तो बेरिलियम में आपका भी s ऑर्बिटल पूरा फील्ड है, क्या है कॉन्फ़िगरेशन 1s2, लेकिन यहां देखो पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ गया 2s2 तो फिल हो गया, लेकिन 2p6 तो 2p 0 है ना, तो p में तो इलेक्ट्रॉन जा सकते थे ना, तो सेकेंड सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए ना, 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए ना, बाकी वो चीज है। ओके, इस कारण से तो यहां पर ये जो है इनर्ट गैस नहीं माना जाएगा, तो बाकी एलिमेंट के लिए जो p फील्ड हो जाएगा कंप्लीटली, तो वो इनर्ट गैस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनर्ट ट्रांजिशन तो हाँ हाँ बोलो। जैसे 3 का किसी क्वांटम नंबर हो तो उसमें तो d भी होता है, लेकिन तब भी p डी भी होता है, लेकिन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप बहुत सारे फैक्टर आते हैं ना, एनर्जी गैप डी ऑक्सीजन में काफी ज्यादा है ना, समझा, एनर्जी गैप वही चीज है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको पढ़ेंगे, तो अभी जब हम इनर्ट गैस पे आएंगे, पी ब्लॉक पे आएंगे, डी ब्लॉक पे आएंगे, तो वो सारे एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं होता है, डी ब्लॉक के कंप्लीटली फिल होने पर भी, पी ब्लॉक होने पे भी, डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल ना होने पे, डी में गया भी नहीं है, डी में 0 है, फिर भी आपका क्यों वो इनर्ट माना जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक और उसमें पी वाले में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है ना, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने के कारण आपको उस एनर्जी लेवल पे जाने के लिए अगले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन इसीलिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पी में ही आता है, समझा, बोलो। हर एक फैक्टर के पीछे जो मेन रीजन है, फाइनल रीजन क्या है, एनर्जी, फाइनल रीजन क्या है, एनर्जी, है ना, ये सारा तो ट्रिक है, समझो, ये सारी चीजें केमिस्ट्री की ट्रिक है ना, ये सारे रूल्स ट्रिक है, मेन कॉन्सेप्ट एनर्जी है। तो एनर्जी के बेसिस पे, जैसे हम यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की भी बात कर रहे हैं, तो लोअरिंग हर चीज में एनर्जी लोअर, ऑक्टेट रूल को पूरा करना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेना, उससे भी क्या होता है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी कम होता है, उससे भी ज्यादा एनर्जी कम हो सकता है, इनर्ट गैस से भी ज्यादा एनर्जी कम कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तो वो सारा चीज आप पढ़ोगे ना अगले चैप्टर में, बहुत सारी चीजें आएंगी, और इस चैप्टर में भी जो चीज आप समझ सकते हैं एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो जहां तक अगर हम बात करें हीलियम का, हीलियम जो है उसको के सेल इलेक्ट्रॉन है, के सेल, और के सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो के सेल पूरी तरह से फिल होगी। सेल फिल करने के लिए आपको क्वांटम नंबर जंप करना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही जंप करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जंप करने में तो और ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। हाइड्रोजन में ही देखो -13.6 से -3.4, कितना ज्यादा जंप हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया था फर्स्ट से सेकंड सेल में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होने पे, एन के जंप होने पे, यानी कि के से एल जाने पे तो बहुत ज्यादा जाता है, हाँ, लेकिन अगर हम एल में ही है, एम में आ जाता है, थर्ड में आ जाता है, डी भी आ जाता है, तो पी और डी के बीच में भी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है ना, एस और पी में कम एनर्जी गैप होता है, लेकिन डी में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, तो उस गैप में भी इलेक्ट्रॉन को जाने में जो है आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, तो उस जगह क्या होगा कि पी में ही आपका पी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पूरी तरह से फिल होते हैं तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है ना, तो ये याद रखना है। चलो, ये सारी बातें आई तो शुरुआत है ना, अगला चैप्टर भी बेसिक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, फिर और भी चीजें आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो पूछते रहो ये सब चीज। देखो आओ, तो यहां पर आपने देखा फील्ड के सेल, तो मैंने जानबूझ के इसलिए के सेल लिखा, सिर्फ की बात मैंने नहीं की, क्योंकि के सेल में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, that's why I mentioned it. So the helium gas, helium has inert gas configuration as it has completely filled K cell, is 1s2. Hence
it is placed with, hence it is placed with, किसके साथ बेटा? सर नॉबल गैस है। एक सेकेंड बोलो। क्लास कितने बजे तक है सर? क्लास 2 बजे तक रहेगा, है ना, 2 बजे तक। Hence, it is placed with noble gas. The helium has inert gas configuration as it has completely filled K cell. Hence, it is placed with noble gas in group 18. अब जो आप कह रहे थे सुजल की क्या हीलियम ग्रुप 18 है, तो आपका वो ठीक है, ग्रुप 18 है ना? ग्रुप 18 एलिमेंट है पर पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, समझा? बोलो, क्योंकि हम उसकी Yes, sir. ग्रुप 18 में कर रहे हैं। अब आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. जो पहले क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उस समय इसीलिए रोका था, डोंट से इट पी ब्लॉक, इट्स नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 18 क्यों है वो बाद में बात करेंगे। तो क्योंकि इनर्ट गैस है ग्रुप 18 में रख दिया, तो ग्रुप 18 एलिमेंट तो है। ग्रुप 18 को ग्रुप 0 भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ग्रुप 0। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 18, सो ग्रुप 18 इज ऑल्सो रिफर्ड एज ग्रुप 0। देखो सचिन, क्लियर हो बेटा आपको ये सारी बातें? सर सचिन एक मिनट रुक जाइए। पीयूष, सचिन क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जानते हैं। हाँ बोलो पीयूष, क्या कह रहे थे? सर बहुत तेज हेडेक आ रहा है सर। अच्छा, हेडेक आ रहा है? यस सर, बहुत आप ज्यादा ही रहने हो दीजिए, गया। आपको मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा, डोंट वरी, है ना? यू टेक द रेस्ट, है ना? ओके ओके सर। हाँ, अब पहले जाओ खूब पानी पियो, तो धो हाँ लेना सर। पहले, ठीक है? सुनो, आंख अच्छे से धो पूरा पानी से, टॉवल से पोंछना, रगड़ना मत आपको। उसके बाद सिर वगैरह आराम से थोड़ा सा भिगाना हो तो भिगा लो। उसके बाद पानी 1-2 गिलास पी जाओ और रेस्ट करो, ठीक है? ओके मैं सर। आपको भेज दूंगा शाम तक, तो आप रिकॉर्डिंग आगे का सुन लेना। सो प्लीज यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। हाँ, रेस्ट कर लो बेटा। हाँ चलो, देखो तो मजबूरी है हमारी, है ना? हम लोग को ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा। बहुत से बच्चों का ये हेडेक वाली चीजें आजकल तो न्यूज में आने लगा है ना? आई वॉज लुकिंग एट द न्यूज। वैसे तो मैं जनरली टीवी देखता नहीं, तो खाना खा रहा था, न्यूज चैनल चल रहा था, सो आई जस्ट heard that many students have eye problem, headache problem due to this online classes. but मजबूरी है, क्या करें, है ना? मुझे खुद एक बार याद करो, ज्यादा है ना, माइक लगाने की आदत नहीं थी ना, तो शुरुआत में मुझे भी हेडेक हुआ था। ओके, अब तो थोड़ी बहुत आदत हो गई है, लेकिन इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स हजार्डस फॉर हेल्थ, है ना? देखो कब हम लोगों को रिलीफ मिलता है। तो इज दिस डन बेटा? शुड आई रब इट नाउ? यस चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक काम कर सकते हो, है ना, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग, हाँ लेकिन बोलना भी तो आपको पड़ता है ना? सवाल भी तो पूछना होता है। सवाल पूछने के लिए स्पीकर अगर यूज करो तो स्पीकर पे आप लगा सकते हो, तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। जब सवाल पूछना हो तो दिक्कत हो जाता है, क्या करें, देखते हैं कुछ कोई व्यवस्था निकले तो किया जाए। सवाल भी तो पूछना होता है, स्पीकर लगा देंगे तो आप पूछ नहीं पाओगे, रिसीवर नहीं रहेगा। देखो, पोजीशन ऑफ हीलियम भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के लिए। जल्दी से देखिए, फटाफट खत्म करते हैं। ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट,
तो एस ब्लॉक एलिमेंट आपके कौन से हो जाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट आपके हो जाएंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो इट इज ग्रुप 1 एंड एक सेकेंड, 2 एलिमेंट्स. हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक ही है ना? एस ब्लॉक कह लो पर वो अलग पोजीशन है ना, उसको एस में रखते हैं। हाँ. ग्रुप 2 एलिमेंट्स. दूसरी बात, हाइड्रोजन नॉन मेटल और 1s के सारे एलिमेंट मेटल हैं, है ना? सोडियम, लिथियम हाँ सब, तो अलग रखिए उसको. हाइड्रोजन एस ब्लॉक है, बट अभी हम एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को अलग रखे हैं. वो हमने पढ़ा दिया हाइड्रोजन, तो अब हम बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन. तो इनका क्या होता है? NH1 और इसमें होता है NH2. NH प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, NH प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं. सेपरेट पोजीशन, अगर हम ब्लॉक की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों इस ब्लॉक एलिमेंट है. पोजीशन सेपरेट. ग्रुप 1 में मत कहो उसको. हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में मत कहो, ना ग्रुप 17 में कहो. स्पेशल पोजीशन है. पर ब्लॉक की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही इस ब्लॉक एलिमेंट है. समझ? बोलो सुजय. सर बस यही पूछा. हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट हैं. ग्रुप 1 में है नहीं, हीलियम ग्रुप में है नहीं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो ग्रुप 2 में भी हो सकता है, लेकिन इनर्ट गैस नेचर है, इसलिए उसको ग्रुप 18 में रखा गया. ग्रुप 18 एलिमेंट है, नॉट ग्रुप 2. हाँ वो चीज है. ग्रुप 2 मत बोलिएगा उसको. और ना हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट है ना. तो यहाँ पर मैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ. हाइड्रोजन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आल्सो इस ब्लॉक एलिमेंट, बट नाउ वी आर टॉकिंग 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. दैट इज ब्लॉक वी आर टॉकिंग अबाउट. तो देखिए इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो ग्रुप 1, थोड़ा ऊपर से लिखता हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. तो ग्रुप 1 में आपका आ गया लिथियम, है ना. n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2. लिथियम के बाद बेरिलियम. ओके. n इक्वल टू 3, है ना. सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सॉरी कैल्शियम, सिर्फ सिंबल लिखना है ना. कैल्शियम, n इक्वल टू 5, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम. रुबिडियम का SR, स्ट्रॉन्सियम, है ना. सीजियम, है ना. बेरियम, और n इक्वल टू 7. यहां तक ही आपको याद है, काफी है ना. ये फ्रांसियम, और इसके बाद रेडियम. ओके. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जो इनर्ट गैस होंगे, नोबल गैस. जो भी नोबल गैस उससे पहले वाला होगा नोबल गैस, और नोबल गैस के NS1, और इसका हो जाएगा गैस और NS2. जैसे यहां हो जाएगा 2S1, यहां 3S1, N4 है ना, तो 4S1, 5S1,
6s1 7s1। नॉवल यहां क्या आएगा, यानी कि इसके लिए अगर मैं देखूं तो क्या लिखूंगा, हीलियम इंटू 2s1। इसके लिए क्या लिखेंगे, नियन इंटू 3s1। इसके लिए आर्गन इंटू, और इसके लिए क्रिप्टो 5s1 है ना, जेनन इंटू 6s1 एंड रेडन, रेडन का क्या होता है, आरएन, रेडन इंटू 7s1। आयरन ही होता है ना सिंबल। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं सिंबल। चलो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से बाकी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो जाएगा, हीलियम इंटू, हीलियम और इंटू नहीं, हीलियम और, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम और, लिखना चाहो तो लिख ही दो, जाता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में दिखा दो। तो यहां पर हीलियम, हीलियम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और उसके बाद 2s2, ये नियन 3s2, आर्गन इंटू 4s2, क्रिप्टन इंटू 5, xenon into 6s2, and then radon into 7s2। बताओ क्लियर है, सौरभ समझ रहे हो बेटे, बोलिए सौरभ। हाँ सर। ये चीज क्लियर है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा दिया। चलो देख लो, अर्पित क्लियर है बेटा, यस सर। मयंक, नोट में लिख लेना, ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली। अल्कली इसलिए क्योंकि बेस बनाता है, बेस है ना, दे आर फ्रॉम बेस, एसिड बेस होता है ना बेटा, वो चीज अल्कली मेटल। एंड ग्रुप 2, इसका नाम भी आप जानेंगे अल्कलाइन अर्थ, है ना, या अल्कली अर्थ मेटल ही कहो, है ना, अल्कली अर्थ मेटल, इसको क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 2 elements are called alkali earth metals, alkali metal and alkali earth metal। चलिए ये दो चीज आप लो। सो बस इतना ही अभी हमें जानना है, बाकी आप डिटेल में जब आप इस ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में, अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ में डिटेल में स्टडी करोगे बेटे। फिलहाल बस आप इतना ही जानिए इनके बारे में कि कॉन्फिगरेशन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है। ग्रुप वाइज याद होना चाहिए, पोटासियम, रूबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम, है ना, ऐसे याद होना चाहिए, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, एकदम याद रखना है, ठीक है। ग्रुप वाइज बिल्कुल याद होना चाहिए, खास टेंटेटिव एलिमेंट्स तो बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना। सेकेंड ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से 18 और CS 1, में था। हाँ सेजियम, 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 हाँ चलो आप इसको नोट करो बेटा।
जी हाँ 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 बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, है ना, तो मैं ऑफिस से जब मैं घर पे जाऊंगा तो मैं बात करता हूँ। हाँ 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 हाँ, ये नंबर इसी नंबर पे चला जाएगा। हाँ बोलो बेटे। यस सर। हो गया सर। हो गया। चलिए कर लिया, देख लो। तो यहां तक है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे इसका वैलेंसी देख लो, वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी भी जानते चलिए, वैलेंसी हो जाएगी, और इसकी वैलेंसी वैलेंसी 2 हो, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। तो वैलेंसी लिख लीजिए, वैलेंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो इनका ग्रुप 1 का वैलेंसी इक्वल टू 1 एंड इसका वैलेंसी इक्वल टू 2 है। कम ऑन डू दिस। हो गया। Yes, sir. चलो ठीक है, इसको नोट कर लो बेटे, कंप्लीट कर लो। डन। शुड आई रब इट नाउ? बोलिए मैम, कर लिया बेटा? कम ऑन टेल मी। यस सर। हाँ चलो, बस ज्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट और देखेंगे, है ना। थैंक यू सर। हाँ, आपको भी सिर दर्द होने लगा मैम? हाँ सर, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो, मैं मुझे भी खींच, हाँ वो तो बेटा है ही, मुझे पता है, मुझे भी हो जाती है। जाने के बाद शाम को ना मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, फिर भी जब आप लोग पूछते हो थोड़ा बहुत रेस्ट करके मैं कर देता हूँ, है ना, वो चीज है। चलो, वैसे भी अब 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा, इसमें खत्म कर देंगे, इसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा खींच दूं इसको आज। चलिए, और उसके बाद हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, पी तक ही रखते हैं आज, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक में आपको क्या है, देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट आर ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें थोड़ा बनाना भी पड़ता है ना पीरियोडिक टेबल। ओके, तो दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या क्या आपको करेगा, ध्यान से देखो। ग्रुप 13 ऐसे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख लीजिएगा, वो तो आपको पता ही है। जैसे n इक्वल टू, देखो n इक्वल टू 2 में 1 में तो कोई पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा नहीं, क्योंकि n इक्वल टू 1 में सिर्फ एस सेल आता है ना। के सेल में
n इक्वल टू 1 है फर्स्ट सेल में, दैट इज k सेल में, तो सिर्फ s ही आता नहीं है, तो p कहां से आएगा? n इक्वल टू 2 से शुरू होगा, ठीक है बेटा। तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n equal to 6 and n equal to 7, तो ये है ना? 6 इसलिए होते हैं ना, क्या p 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही ले सकता है? हाँ नहीं इसलिए नहीं होते हैं। अब आठवां अगर 118 के बाद अगर आएगा तो वो किस में जाएगा? n इक्वल टू 8 में जाएगा ना नहीं, सर मैंने बोला 13 से लेकर 18 ग्रुप तक इसलिए होते हैं। सर बेटा, उससे मतलब एक एक करके बोलो। सर हाँ बोलो ना, आगे बोलो ना। सर अब छोड़ दो सर, बैटरी भी खत्म होने वाली है फोन की सर। ये मेरा भी बैटरी खत्म होने पे 4% पे, बस मैं ये लिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखते लीजिए और कर लीजिए, बस, है ना? बस तो मैं खत्म कर रहा हूँ। देखो पहले तुम पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दो बच्चों। देखो ग्रुप जो है ना, ग्रुप है पी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पी में? उस 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप होते हैं बेटा, ठीक है? ग्रुप 6 होते हैं, पीरियड 6 नहीं होते हैं। अच्छा, आप पीरियड की बात कर रहे थे, ग्रुप की बात कर रहे हैं? वही ग्रुप की बात कर रहा था। हाँ ग्रुप क्योंकि आपको पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए 6 हो गए। बिल्कुल सही, मैं पीरियड समझ रहा था, ठीक है? हाँ, तो 6 ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज इट कैन हैव, उस पी में 10 ग्रुप हो जाएगा, 10 ग्रुप, है ना? पी में 10 ग्रुप हो जाता है और एफ में 14 ग्रुप हो जाता है, क्योंकि एफ में 14 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो बिकॉज व्हाई P can have maximum of 6 electrons, 6 groups in P, है ना? P फैमिली लिख लो, या P ब्लॉक फैमिली, ब्लॉक फैमिली। तो पी ब्लॉक में आपके 6 होंगे, क्यों? क्योंकि 6 हो सकते हैं, इसीलिए। चलो अब जल्दी से आप नाम लिख लो और खत्म करो इसको 2 मिनट में। जल्दी से नाम लिख लो और खत्म करो इसको, है ना? नाम लिख देते हैं, चलो। तो इसमें एल्युमिनियम, गैलियम, बाकी मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। इंडियम, थैलियम एंड नियोबियम, NH, है ना? बाकी मैं पीरियोडिक टेबल में, आप या नेट पर से देख सकते हैं सिंबल का नाम नियोबियम, है ना? एक आध दो का तो मुझे भी नहीं ध्यान है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना? SN आपका 3, लेड, ये SN3 लेड, है ना? फ्लेरोबियम, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, है ना? बिस्मथ, Sb क्या हो गया? बिस्मथ, और मैग्नीशियम, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना? पीओ का क्या नाम था? पोलोनियम। पोलोनियम। और ये इसका तो नया वाला एलिमेंट सब भूल गए हैं, देख लीजिएगा नेट पे, है ना? क्लोरीन, सर इसकी तो ब्रोमीन, ट्रिक्स होती है ना याद करने की। क्या जरूरत है? ऐसे ही
क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, बस याद हो गया। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। 6 तक ही आपको याद करना है। 7 वाला काम का नहीं है, सब रेडियो एक्टिव है, समझा? पीएस है ना। ग्रुप 18 में एक तो हीलियम आ जाएगा, ग्रुप 18 यहां बना दो ऐसे, ग्रुप 18 ऊपर में हीलियम, n=1 में आ गया ये हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन है ना, जेनन, रेडन है ना, इसको ऑग्नीशियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑग्नीशियम कुछ ऐसा नाम है ना, लिखा है इसमें कहीं, देखें लिखा तो होगा ही, चेक करते हैं। हाँ, ऑग्नेसॉन, ऑग्नेसॉन नाम है, ऑग्नेसॉन, जरूरत नहीं है करने का यार, यहां तक याद रखिए, रेडन तक है ना। यह है लीवरमोनियम, लीवरमोरियम है ना, लीवरमोरियम, जरूरत नहीं है करने की, है ना। ये मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम है ना, मैकोवियम मुझे लगा, मॉस्कोवियम है ना। ओजीओ क्या बोलते हैं? बाकी तो मैंने बता, हाँ बोलो। तो ओजीओ क्या बोलते ये हैं? निहोबियम और किसको? ओजी को, ग्रुप 18 में लास्ट। उसको ऑग्नेसॉन, OGNE, ओगेनोसॉन, OGANESSON, ऑग्नेसॉन, OGANESSON, ओजी का याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। जो ग्रुप वाइज याद रखना है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम है ना, इंडियम, थैलियम, बस बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड है ना, लेड, उसके बाद टीन और लेड, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलिडियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन है ना। अरे रटोगे याद हो जाएगा, ट्रिक की क्या जरूरत है ना, ट्रिक आपको करना है, करो है ना, वो चीज है, लेकिन नाम याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको एसएन का टीन लेड पता होना चाहिए, एंटीमोनी, ठीक है। चलो बेटा, तो यहीं तक रखते हैं आज, ओके। यस सर। हाँ, यहां तक रखते हैं। फिर मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, ओके। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उस पे बढ़ जाएंगे, अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे आयोनिक रेडियस हो गया, एंथैल्पी हो गया वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना, सारा चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी चीज है सारा चीज देखेंगे हम लोग। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। n = 2 से n = 6 तक का याद करना है, सारे